सलाम या हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज का डे है फ्राइडे, जुम्मतुल मुबारक है और डेट है जनाब 16 सितंबर। अभी टाइम हो रहा है जनाब 7:45, 7:45 AM हो रहे हैं। आपके सामने इंडेक्स की अपडेट कर देता हूँ, छोटा सा रिव्यू दूंगा मार्केट के बारे में ताकि आपको जो पोजीशन लेने में आसानी रहे। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। जनाब इंडेक्स ने कल अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,772 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 239 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं और इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 123.98 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम होंगे आफ्टर 1 सितंबर। अगर इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें जनाब, इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 42,084 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 42,311 का किया है। मतलब इंडेक्स ने जो पॉइंट्स जो डिक्लाइन किए हैं, अगर हम इंडेक्स की पॉइंट की डिक्लाइन की बात करें तो इंडेक्स ने एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। अगर हम गेन को काउंट करें और प्लस जो आफ्टर ओपनिंग जो डिक्लाइन हुई है उसको ऐड करें तो जनाब जो पॉइंट्स बनते हैं तकरीबन 600 के अराउंड पॉइंट बनते हैं जो इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। और कंपनीज़ की बात करें तो 28 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 63 रही हैं, 9 कंपनीज जो हैं जनाब वो अनचेंज रही हैं। स्टॉक की बात करें तो नंबर 1 पे टीआरजी है, सेकंड नंबर पे डब्ल्यूटीएल है, उसके बाद टीपीएलपी है, फिर जनाब एफएफबीएल है, फिर केईएल है। ये थे कल के लिए वॉल्यूम स्टॉक्स। जिन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है, नंबर 1 पे पीपीवीसी है जिसकी इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है 9 to 30 AM के ऊपर और एनुअल अकाउंट्स का एजेंडा है। उसके बाद ओएलपीएल की मीटिंग है जनाब 10 AM के ऊपर कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट्स का भी एजेंडा है। उसके बाद कैपको की मीटिंग है जनाब 10 to 30 AM के ऊपर, मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद सीएसएपी की मीटिंग है जनाब 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर, मीटिंग एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। उसके बाद जनाब जेकेएसएम की मीटिंग है और एनुअल अकाउंट्स का एजेंडा है। उसके बाद आईएसआईएल की भी मीटिंग है जनाब 11:30 AM के ऊपर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद एकेजीएल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। कोसम की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर और मीटिंग का एजेंडा है वो मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग है बोर्ड मीटिंग का। ठीक है ना, तो ये था आज की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की तो आपके सामने सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर की पोजीशन है जनाब। तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है, 5.97 यूएस मिलियन की उन्होंने बाइंग की है। स्पेशली जनाब फॉरेन इंडिविजुअल ने स्पेशली बाइंग की है, 5.31 यूएस मिलियन की उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद बात करते हैं लोकल डेटा की। नंबर पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.47 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद कंपनीज की पोजीशन जनाब 0.46 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.82 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है और अच्छी खासी सेल की है, 3.24 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है, 0.13 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.48 मिलियन की नेट सेल है। और इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है, 0.49 मिलियन की नेट सेल है। अच्छा जनाब यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर या जिस सेक्टर के अंदर हमें सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब मुझे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और उसके बाद जनाब सीमेंट के अंदर और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। स्पेशली जनाब म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी सेलिंग की है और इंडिविजुअल ने टेलीकॉम के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की है। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की बात करें तो जनाब इनकी जो पोजीशन है बाइंग की वो अच्छी खासी बाइंग है इनकी, 5.04 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है। ठीक है जनाब, तो ये था आज का डेटा। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब आपके सामने कल का 15 सितंबर का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है जनाब अच्छा खासा जनाब इंक्रीज़ हुआ है, 7.8% इंक्रीज़ हुआ है। आपके सामने इंडेक्स की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है। इंडेक्स तकरीबन 600 पॉइंट इंडेक्स तकरीबन डिक्लाइन किए हैं और इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वीक हुई है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो टीआरजी के अंदर नज़र आ रहा है, शॉर्ट 28.1% जनाब टीआरजी लग रहा है कि शॉर्ट हुआ है। और देखते हैं कि अब टीआरजी आज कैसा परफॉर्म करता है। मुझे टीआरजी के अंदर शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। उसके बाद एवीएन के अंदर जनाब 9.8% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस डिक्लाइन हुई है, अब शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जनाब पीआरएल के अंदर -2.1% जनाब मतलब डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब पीआरएल की जो पोजीशन है वो अनसर्टन है। उसके बाद 2.3% इंक्रीज़ हुआ जनाब डीजीकेसी के अंदर ओपन इंटरेस्ट।
और DGKC की पोजीशन जनाब फ्लैट रही है। बाकी ओवरऑल 7.8% इंक्रीज होना शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, मार्केट के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है वो अगेन जो है वो वीक हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है। और इंडेक्स ने जितना गेन किया था तकरीबन 5 डेज़ के अंदर, वो तकरीबन जनाब एक दिन के अंदर, कल के दिन के अंदर, येस्टरडे जनाब सारा का सारा डिक्लाइन कर दिया है। अब इंडेक्स के अंदर जो पैटर्न बना जनाब डेली चार्ट के ऊपर, वो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक इंडिकेटिव पैटर्न है और डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और अब इंडेक्स के बाद जनाब जो सपोर्ट बनेगी 41,684 की माइनस सपोर्ट है। इसको अगर इंडेक्स ने ब्रेक किया तो इंडेक्स 41,400, उसके बाद इंडेक्स 41,000 को भी ब्रेक कर सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने जनाब मेजर रेजिस्टेंस काउंट की है, जो कि बनती है 42,099 की। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए और ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि आपको बी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिएगा कि इंडेक्स में से अगर स्ट्रेंथ है, पंप एंड डंप हो सकता है कि आपको माल पहना है। और अगर इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ नज़र आए तो आप एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर अवली बेसिस के ऊपर इंडेक्स अगर 42,100 को सस्टेन करें तो बेशक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मशवरा मेरा यही है कि फ्राइडे को अपनी पोजीशन क्लोज करें। और मेरे हिसाब से अगर इंडेक्स की जो ओपनिंग है 41,600 से नीचे स्टार्ट हो, अगर इंडेक्स अपनी ओपनिंग 41,600 से स्टार्ट ले तो आपको फ़ौरन एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए, देर नहीं कीजिएगा। मुझे मार्केट के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा गिरावट जो है वो अच्छी खासी गिरावट मुझे एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स 41,400 को ब्रेक करके 41,000 को भी ब्रेक कर सकता है आज के दिन के अंदर। ठीक है ना। बाकी वल्लाहु अलम बिसवाब। बाकी जो मुझे नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये था इंडिया का छोटा सा व्यू, छोटी सी अपडेट। कल आपके सामने शेयरिंग कर सका, कल मसरूफियात ज़्यादा थी, तो आज कोशिश की है कि फ्राइडे को सुबह आपके साथ मार्केट की जो अपडेट है वो शेयर कर दूँ। वीडियो को यही एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जुमे का दिन है, अपने मरूमीन के लिए, सबके लिए, मेरे वालदा के लिए खुसूसी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।